ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ यार वो तो हुकूमत बेकार सी ना वो हकीकत ने बेकार और रहनी बेकार बेवकूफ़ लोग ने वो वाले ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਵਲ ਇੰਤਹਾਈ ਚਵਲ ਲੋग ਸੀ ਚਵਲ ਲੋਕ ਸਨ ਚਵਲ ਲੋਕ ਸਨ बेकार और चोर और गंजा भी चोर बेगैरत है ही बेगैरत चोर ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ और बेगैरत ने रहना ही चोर है पूरी जिंदगी ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ इमरान खान ठीक है किसी लिहाज नाल ठीक है मैं ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ मियां साहब भी कंजर है बहन चोद इंतहाई कंजर है रहना है सब खरीद बेगैरत दे बच्चे ने की किया जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लिखा हुआ अपने अपनी बॉडी पे और पाकिस्तानी परचम से अब तैयार हैं तो क्या कहते हैं कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने आवाज़ उठाई है, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, हम आखिरी अपने कतरे तक कश्मीरियों का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर तो आज़ाद क्या समझते हैं 180 रोज़ हो गया वहाँ कर्फ्यू लगा उन पर जुल्म हो रहा है, क्या इमरान खान सब कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं? ये इमरान खान ने पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई है। आज इमरान खान की आवाज़ पे ये देखे आवाम का समुंदर है, सिर्फ ये कश्मीरियों के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, हम अपने आखिरी खून के कतरे तक कश्मीर के लिए जंग करेंगे। ठीक, एक मुसलमान होने के नाते क्या जज्बात हैं आपके? देख ले भाईजान, दुनिया के जज्बात हैं, हमारे जज्बात हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीर के लिए आपको बताया कि आखिरी खून के कतरे तक कश्मीर का साथ देंगे। मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोदी कुत्ता है, मोदी बगैरत है। देखें, ये जो मोदी सरकार ने कर्फ्यू वाला काम किया है ना कश्मीर के अवाम के साथ, तो कश्मीर में इस कर्फ्यू से पहले दो तबकात पाए जाते थे, जिसे आम तौर पे हम इमोशनल और एक रेशनल दो तबकात थे। तो इमोशनल वो लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए थे, जो पथराव करते थे, जो हड़तालें किया करते थे, और रेशनल वो लोग थे जो ब्यूरो पे बैठ के, टेबल पे बैठ के बातचीत करने को अहमियत देते थे। तो इस कर्फ्यू के बाद हुआ ये है कि इमोशनल और रेशनल दोनों सड़क पे आ गए हैं और उन्होंने अपनी जद्दोजहद के लिए हर वो तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो उनके बस में है। नहीं तो क्या समझते हैं तकरीबन 180 रोज़ हो गया वहाँ कर्फ्यू लगा, उन पर जुल्म सितम जारी है, ये कैसे ही रहेगा? ये जो उनकी आज़ादी की तहरीक जो 70 साल से वो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा अपने नौजवान शहीद कर दिए हैं, कि वो रंग भी लाएगी? देखिए, जब हम कश्मीरी नौजवानों का जज्बा देखते हैं ना, बूढ़ों का, औरतों का और जवान लड़कों का, तो उनके जज्बों को हमने देखना है, उनके जज्बों को पढ़ें कि एक इतना अरसा होने के बावजूद भी उनकी जो स्ट्रगल जो पहले दिन थी आज भी वही है और रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार कर रही है। तो जो इनकलाबी जो तहरीकें हुआ करती हैं उसके अंदर कुर्बानियाँ दी जाती हैं और कुर्बानियों के पीछे जब खलूस होता है तो वो इंशाल्लाह रंग भी लाती हैं। ठीक, एक मुसलमान होने की हैसियत से कश्मीरी भाइयों के लिए क्या जज्बात हैं? कश्मीरी भाइयों के लिए देखिए, हमारे जज्बात ये हैं कि हम तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो लोग परेशानी में भी हैं और मुहासरे में भी हैं। हम लोग सुबह, दोपहर, शाम जब कभी तज़किरा आता है इसका कश्मीर का, तो यकीन मानेंगे कि हमारा दिल यूँ बुझ सा जाता है, हमारी अपनी जो खुशियाँ होती हैं मांद पड़ जाती हैं। ठीक, ये तो क्या समझते हैं हुकूमत को अब क्या स्टेप उठाना चाहिए? इमरान खान साहब वो यूएनओ के इजलास में उन्होंने स्पीच की, दूसरे ममालिक के जो सरबराह हैं उनसे भी बात की, लेकिन वहाँ जुल्म सितम अभी तक जारी है। देखिए, इसके अंदर तो बहुत से लोग ये राय देते हैं या कुछ ऐसा समझते हैं कि कोई तमाशा देखा जाए या कोई एडवेंचर देखा जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, ये चीज़ें आउट ऑफ इक्वेशन है। जो मामलात हैं वो बैठकर टेबल पे ही हल होंगे। देखिए, ये जुल्म सितम कश्मीरियों पर आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 73 बरसों से हो रहा है और कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी इस बुनियाद पे हो रही है कि वो मुसलमान हैं। बाकी दुनिया में कहीं पर भी कहीं कोई मसला खड़ा होता है तो पूरी दुनिया जो इंसाफ की अलमबरदार है वो उनके पीछे खड़ी हो जाती है और उनको हक दिलवाती है। लेकिन कश्मीरियों के साथ बरसा बरस से ये जुल्म हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हमारे हुक्मरान हमेशा ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिसमें वो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाला मामला होता है और आज भी यही कैफियत है कि हुक्मरान तो क्या समझते हैं क्या अब हमें किस स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बात यह है कि इसका हल सिवाय जिहाद के और कोई नहीं है। जिहाद करेंगे
और कश्मीरियों के साथ जानी, माली और जिहादी ताउन करेंगे। हुकूमत का काम है कि वो जिहाद का ऐलान करे और भारत के साथ हर किस्म के ताल्लुकात उस वक़्त तक मुनक़ते कर दे जब तक कि वो इस इस्तिस्वाब राय पर तैयार नहीं होता। तो क्या समझते हैं अगर हुकूमत जिहाद का ऐलान कर दे, कौम ये मुसलमान कौम तैयार है? आपने 1965 में देखा जब हुकूमत ने जिहाद का ऐलान किया तो ये पूरी कौम साथ थी, और आज भी अगर हुकूमत ये अपने पाँव में जान पैदा करे और जिहाद का ऐलान करे तो ये पूरी कौम, जो बज़ाहिर हमें बेअमल भी नज़र आती है और बाज़ औक़ात बदअमल भी नज़र आती है, ये उस मौका पे पूरी कौम जज्बे जिहाद से सरशार हो जाएगी और कश्मीरियों के साथ और हुकूमत के साथ खड़ी होगी। हमने बहुत से मौक़े पे देखा है यही नौजवान जो हमें बेराहरो नज़र आता है, जब आप इसको मकसद दे देते हैं तो ये फिर उस मकसद की तरफ सुरखरू यकसू होकर चल पड़ता है। मोदी जो जुल्म सितम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन जी मोदी का जुल्म सितम तो ज़ाहिर है उसने करना है, उसकी सियासत की जान ही ज़िंदगी इसमें है कि वो मुसलमानों पर जुल्म सितम करे तो वो सियासी तौर पर ज़िंदा रह सकता है, और अगर वो मुसलमानों पर जुल्म बंद कर दे और इंसाफ के रास्ते पे आए तो उसकी सियासत हिंदुस्तान में नाकाम हो जाती है। हिंदू कौम, पूरी कौम बहैसियत कौम मुतअस्सिब, तंग नज़र और जालिम कौम है। इसमें आप ये जो हमारे बाज़ दोस्त कहते हैं ना कि उनका एक तबका बड़ा अच्छा है, हिंदू बहैसियत कौम अच्छी कौम नहीं है। वो तंग नज़र हैं, वो मुतअस्सिब हैं, वो जालिम हैं, और मुसलमानों का वजूद और बिलखुसूस पाकिस्तान का वजूद वो किसी तौर पर भी इस ज़मीन पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा मोदी से किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को रखना ये ऐसा ही है कि जैसे आप कोई अहमकों वाली बात सोचकर सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहें, तो ज़िंदा रहें, आपकी मर्ज़ी है। मोदी ने जुल्म करना है अगर उसने सियासी तौर पर ज़िंदा रहना है, और सियासी तौर पर ज़िंदगी के लिए वो सारे नाटक खेल रहा है जो वो खेल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि इनसे मिल के जदोजहद मुसलमान एक इकट्ठा हों और इनसे मिल के लड़ें, जंग करें और इनसे आज़ादी लें। ये आज़ादी लेना हमारा हक है। मज़लूम पे जुल्म, कोई भी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है उस पर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ये हमारा हक है। कश्मीरियों के साथ हम यकजहती कर रहे हैं, आज उनके साथ खड़े हैं, उनके जुल्म और सितम के साथ हम खड़े हैं, हम उनको हौसला दे रहे हैं, जज्बा दे रहे हैं, ताकि वो उनसे ये 70 साल जंग लड़ रहे हैं कि उनको हौसला मिले, तकवा मिले उनको, और वो अपनी आज़ादी में अपना हासिल कर सके। लेकिन क्या समझते हैं 180 रोज़ हो गए हैं, खान साहब ने भी कश्मीर के लिए जो करना था, खान साहब यूएनओ के इजलास में गए, दूसरे ममालिक के सरबराहन से बात की, लेकिन अभी तक वहाँ जुल्म हो रहा है। अगर फिर भी जुल्म बाज नहीं होता तो क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, एक बंदा आवाज़ उठा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जाकर देख लें, इमरान खान के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक बंदा क्या कर सकता है? लेकिन हमारी कौम 22 करोड़ कौम है जो उनके साथ लगी हुई है, वो इसके साथ जदोजहद कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम वर्ल्ड को पूरे सबको मैसेज दें, ताकि वो लोग जो नहीं सुन रहे वो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, ताकि वो हमारे साथ चलें और ये बर्बरियत के जुल्म से निजात दिलाएं। मोदी जो वहाँ जुल्म कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मुसलमान पे जब भी जुल्म हुआ है ये इंडियन ने ज़्यादा किया है, कम नहीं किया। अगर उस पर जुल्म करने की कोशिश की है तो हमने आवाज़ उठाई, उसने जुल्म ज़्यादा किया है। ठीक है, हमारे साथ और भी ताकतें होनी चाहिए जो इस मुसलमान को जुल्म जो होता है उसके साथ खड़े हों, ताकि ये जुल्म बंद हो। एक कश्मीरियों पे नहीं, पूरे वर्ल्ड पे जो भी मुसलमान ममालिक है या कोई भी है, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। हमारा ईमान है कि जुल्म के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या जज्बात हैं? मेरे जज्बात जो है मैंने आपको बयान किया कि इतना जज्बा है। मैं यकीन करें कि अगर मुझे भी इजाज़त हो ना कि मैं अपने 20 बच्चों को छोड़ के जंग करने के लिए इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे पुरअमन एहतजाज से आलमी दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि कश्मीर में जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया, इसमें कश्मीरियों को आज़ादी का राइट है और आज़ादी दें। हमारी बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग जो उधर खाने से उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही, जो बीमार हैं उनको दवाई नहीं मिल रही, जो वैसे भूख से मर रहे हैं, उनके लिए उन पे तरस खाएं और उनको आज़ादी का हक़ है और आज़ादी दें। ये पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, मेरा इनसे सवाल है, आज अगर अपना रोल आप लोगों ने अदा नहीं किया, यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने या आलमी ताकतों ने, तो कल को हमारा कश्मीरियों का हर बच्चा आप पे सवालिया निशान होगा। जो आज जुल्म हो रहा है, 5 महीने होने को आए, उन पे कर्फ्यू लगा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। और मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये
आप कश्मीर से निकल जाएं। वी वांट फ्रीडम कश्मीर, वी वांट फ्रीडम कश्मीर। ये तो क्या समझते हैं, वहाँ 180 रोज़ हो गया, खान साहब यूएनओ के इजलास में उन्होंने स्पीच की, खान साहब ने दूसरे ममालिक के सरबराहान से बात की, लेकिन अभी तक वहाँ जुल्म जारी है। अब पाकिस्तान को क्या स्टेप उठाना चाहिए? मैं समझता हूँ हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, जो कश्मीर के एम्बेसडर हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने यूएन में जाके लोगों को बताया, लोगों को अवेयरनेस दी। जो लोग पहले जानते नहीं थे कश्मीर है क्या चीज़, कश्मीर कंट्री है कि नहीं, उन्होंने लोगों को बताया कि पूरी अवेयरनेस दी कि अभी मोर देन 100+ कंट्रीज़ को पता चल गया कश्मीर है और कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम अभी पुरअमन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अगर कश्मीरियों पर जुल्म ख़त्म ना हुआ तो हम अपनी जानों के नजराने दे के भी इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये हमारा हक और हमारा राइट है। कश्मीरी हमारे भाई हैं। अगर आज हमने कश्मीरियों के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल ये जंग पाकिस्तान तक भी आ सकती है और हम ये आने नहीं देंगे, क्योंकि कश्मीर कहा जाता है, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और हमारी शहरग पे इन्होंने चाकू रख दिया है। और हम अपनी शहरग बचाने के लिए हर सूरत हाल, हर मरहला, हर आग से गुजरने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह वी आर विद कश्मीरी।